आपला धुळे न्यूज मध्ये आपले हार्दिक स्वागत आहे। आता आपण आजच्या ठळक घडामोडी। मी दिलीप चौधरी। धुळे येथे अग्रवाल विश्राम भवन येथे 4 महिन्यापासून चातुर्मास सुरू होता। 9-11 नोव्हेंबर रोजी झाली समाप्ती। घेतली पत्रकार परिषद। येथील अग्रवाल विश्राम भवन येथे 4 महिन्यापासून चातुर्मास सुरू होता। हेवंती पार्श्वनाथ तीर्थोद्धार गच्छवती श्री दिनमणि प्रभु परमेश्वरजी आदि शिक्षा आज स्वाध्वी विमल प्रभी श्रीजी आदि शिक्षा 7 यांच्या संयुक्ताने धुळे शहरात 4 महिन्यापासून ऐतिहासिक जैन चातुर्मास सुरू होता। 11 जुलैपासून ते 9 नोव्हेंबर पर्यंत हा चातुर्मास संपन्न झाला। चातुर्मास मध्ये हजारोच्या संख्येने गुरुभक्तांनी लाभ घेतला। विविध जिल्ह्यातूनही गुरुभक्तांनी या चातुर्मास मध्ये दर्शन घेतले। धुळ्यातील जैन बांधवांना धर्म प्रभावना भक्ती भावना दिनवाणी श्रवण आदींच्या जैन बांधवांनी 4 महिन्यापासून लाभ घेतला। आपल्याला धन्य मानले असे माहिती शीतलनाथ जैन संघाचे अध्यक्ष प्रेमचंदजी नाहर, जैन ट्रस्टीतील सुनील भाऊ बनसाडी, मूलचंदजी खिवसारा, प्रकाशभाई शाह, कमलेश गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती दिली। संदेश है कि जन्म से न कोई क्षत्रिय है, न कोई ब्राह्मण है, न कोई शूद्र है, सब कर्म से है। इसलिए हमें अपने कर्म के आधार पर अपने जीवन का निर्माण करना है। हम चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों, जैन हों, सनातन हों, किसी भी धर्म को किसी भी संप्रदाय को हम फॉलो करते हों, लेकिन हमारे हृदय में सबसे पहले 2 भाव पैदा होने चाहिए। नंबर 1 मैं मानव हूँ और नंबर 2 मैं भारतीय हूँ। अपने देश के प्रति और अपने मानव धर्म के प्रति हमें समर्पित रहना चाहिए और समर्पित होकर के एक दूसरे के समन्वय के साथ में, प्रेम के साथ में, जीव दया का पालन करते हुए प्रेम के साथ में अपने जीवन को पूर्ण करना चाहिए। यही जीवन का संदेश है और इसी में जीवन की सार्थकता है। जीवन का अर्थ यही है कि हर पल प्रसन्नता के साथ में जीना, और प्रसन्न वही रह सकता है जो स्वयं में रहता है, अपने में रहता है, अपनी आत्मा में रहता है। जो आकांक्षाओं में जीवन जीता है, जो केवल सपनों में जीवन जीता है, वो सदा सदा दुखी रहता है। और इसलिए सुखी होने का मंत्र एक ही है कि मेरे पास में जो है प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो भी मेरे पास में उतना पर्याप्त है। ये भाव अपने अंतर में लाकर यदि मैं प्रसन्नता के साथ में जीवन जीता हूँ और परमात्मा का नाम लेता हूँ और अपनी आत्मा की शरण में जाता हूँ, तो मैं अपने जीवन को सार्थक करता हूँ। ये कार्यक्रम जुलाई से प्रारंभ हुआ, 11 जुलाई से, और अब ये 11 नवंबर को पूर्ण होने जा रहा है। 12 नवंबर को यहाँ से हमारा विहार हो जाएगा, यानी विदाई हो जाएगी। यहाँ से हम पैदल चलते हैं। जैन साधु हैं, जैन साधु सदा पैदल चलता है, पैसा नहीं रखता और स्वतंत्र जीवन जीता है, किसी पर यूँ आधारित नहीं है, और भोजन भी मांग कर लाता है, और ऐसे मांग करके लाता है कि सामने वाले को कोई कष्ट न हो। गरीब के घर, अमीर का घर, कोई भी कैसा भी घर हो, हाँ, उसके घर में हिंसा नहीं होनी चाहिए। जो शाकाहार का, शुद्ध शाकाहार का पालन करता है, उनके घरों से हम लोग भोजन मांग करके लाते हैं, कोई भी जाति के हों, और वहाँ से लेकर के हम लोग अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं और स्वयं की आराधना करते हैं और जनता को सदाचार का उपदेश देते हैं। आजच्या बातमीपत्र इथेच संपले। पुन्हा भेटूया पुढच्या बातमीपत्रात।